स्वागत है प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। एपिसोड ये आपका 1 है, ये यूनिट 1 होगी जिसमें हम जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो लगा कर सामने बैठ जाना है। तो देखिएगा, थोड़ा हम चेयर पीछे कर लें। देखिएगा, जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। बताइएगा कि विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। जेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, तो उस कीट का नाम है केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो हम मृदा का अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन कहा जाता है एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन के। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जननांकी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथनोलॉजी कहते हैं, एथनोलॉजी कहते हैं। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ओलोरीकल्चर। ओलोरीकल्चर के अंतर्गत हम सब्जी का अध्ययन करते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। मृदा रहित पादप संवर्धन से हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बताइएगा कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिएगा, जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं एंटोनी वैन लीवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के पिता हैं लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक हैं विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तनवाद ह्यूग डे व्रीज। कवक विज्ञान हेनरिच एंटेन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी ग्रेगर जाना मेंडल। आधुनिक अनुवंशिकी ग्रेगर जाना मेंडल। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। कौन हैं, बीरबल साहनी जी हैं। शैवाल विज्ञान F.E. फ्रिट्ज जी हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान। M.O.P. एंगर जी हैं, भारतीय परिस्थिति। इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शकी माइको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी हैं, सूक्ष्मदर्शकी के जनक हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जीन चिकित्सा के जनक हैं एंडरसन। जीन थेरेपी के जनक कौन है, एंडरसन जी हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु कौन किसके जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। आपको क्या करना है, आपको हमारे इस वीडियो से जुड़े रहना है। जब तक हम पढ़ाई करेंगे तब तक को आपको क्या करना है, ध्यान लगाकर मन लगाकर आपको इस वीडियो को सुनना है। अब वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखिएगा। घास विज्ञान घासों का अध्ययन व पालन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोनोलॉजी क्या है, वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं जड़ों का अध्ययन। इकोलॉजी क्या है, पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी
एथनोबॉटनी क्या है? एथनोबॉटनी है आदिवासियों द्वारा पौधे के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री क्या है? वनों का अध्ययन। वनों का अध्ययन हम फॉरेस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। एक्सोबायोलॉजी क्या है? अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? कृत्रिम जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन हम करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। लाइकेनोलॉजी क्या है? लाइकेंस का अध्ययन हम करते हैं, लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत ही हम लाइकेंस का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी क्या है? कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? माइकोलॉजी है। माइकोप्लाज्मोलॉजी क्या है? माइकोप्लाज्म का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी क्या है? निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबॉटनी क्या है? पेलियोबॉटनी है पादप जीवाश्म का अध्ययन। पैथोलॉजी क्या है? पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। टेडोलॉजी क्या है? टेडोट्स का अध्ययन। हीलियोथेरेपी क्या है? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या होती है? हीलियोथेरेपी कहलाती है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी करते हैं हम। हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं? बिना मिट्टी के बागवानी की जाती है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के देखिएगा बारे में पढ़ेंगे आप। उसके पहले हमने जाना था वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, तो आइए जानते हैं। एनाटॉमी क्या है? विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव जाति की संस्कृति विकास का अध्ययन। इकोलॉजी क्या है? जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन कहलाता है। एम्ब्रोलॉजी क्या कहता है? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। एंजाइमोलॉजी क्या कहता है? उत्प्रेरकों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स क्या कहलाता है? जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। जीवों के अनुवांशिकी लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। हेमेटोलॉजी क्या है? रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी क्या है? रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी कहलाता है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमोलॉजी क्या है? स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन है क्या? ओडोंटोलॉजी। अर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन। अर्निथोलॉजी क्या भैया? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या है? अर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी क्या है? रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या है? जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन कहलाता है आपका रेडियोलॉजी। टैक्सोनॉमी क्या है? जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है टैक्सोनॉमी। थोड़ा प्यास लगी है लेकिन पढ़ेंगे अभी। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है टैक्सोनॉमी। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? जरा विज्ञान कहलाता है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीवों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे कहा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया चार्ल्स डार्विन ने। उद विकास का मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वर्णन होता है। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या होता है? किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूग डे व्रिज ने। उद विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत क्या है? ह्यूग डे व्रिज ने प्रतिपादित किया था। आर्कियोटेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का।
मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीलहरित शैवाल की। नीलहरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? वह तारामीन स्टारफिश होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लावक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना होती है? तो वो है क्रोमेटोफोर्स है। क्या है? क्रोमेटोफोर्स है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी एवं टेडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटकर ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक विलिंगटन ने। किसने किया था? मैक विलिंगटन ने। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? कौन सा क्षार डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो वो है एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो चमगादड़ है। चमगादड़ क्या है? पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये क्या हैं? ये 3 ऐसे जंतु हैं जो रात्र में ही आपको दिखाई देंगे। आइए जानते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। शेर का पैंथेरा लियो। मटर का पाइसम सटाइवम। बिल्ली का फेलिस कैटिस। कैट मतलब बिल्ली होता है तो फेलिस कैटिस किसका है? बिल्ली का है। मेढक का राना टिग्रीना आपको पता ही होगा। धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का ब्रेस्का कंप्रेस्टिस। चना का सिसिर एरिएटनम। गेहूं का टिटिकम स्टीवम। गाय का बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस गाय क्या है? बॉस इंडिकस है। आम का है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका किसका है? आम का है मैंगीफेरा इंडिका है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। कहाँ पे? ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसे कारण होता है? हीमोसिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोसिन के कारण होता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो वो है कवक मूल है। ईस्ट और मशरूम। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद हैं। कैसे हैं जीव? फफूंद हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज है। लाइकिन किससे निर्मित होता है? कवकों एवं शैवालों से निर्मित होता है लाइकिन। लाइकिन किससे निर्मित होता है भैया? तो कवकों और शैवालों से निर्मित होता है लाइकिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? जितने भी हमारे कीट होते हैं वो वातक तंत्र के द्वारा अपना शोषण करते हैं। कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब में लाल रंग होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। शहतूत की जो फल का वैज्ञानिक नाम है वो है सोरोसिस। सोरोसिस। सोरोसिस नाम है किसका? शहतूत का वैज्ञानिक नाम है। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? जो सर्पों की विष ग्रंथियां वो किस अंग के समान होती हैं? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। नेफेंथिस खसियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। नेफेंथिस खसियाना आप सीडेड में पढ़े होंगे नेफेंथिस। तो नेफेंथिस कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद कहलाते हैं। चट्टानों पर जो पौधे उगते हैं उन्हें हम शैलोद्भिद कहते हैं। घटपांडी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पंक्तियों के पड़ फलक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। घटपांडी पौधा भी आप पढ़े होंगे सीटेट में। क्या करता है? शिकार करता है ना।
कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? ऊँट। ऊँट क्या करता है? ऊँट क्या करता है? अपने आंत में जल का संग्रहण करता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। क्या है? कोलोसल स्क्विड है। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक है। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी की। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। हल्दी कैसे प्राप्त होती है? हल्दी प्राप्त होती है भैया पौधे के तने से प्राप्त होती है हल्दी, तथा उसका खाने वाला जो हिस्सा होता है उसे हम प्रकंद कहते हैं। लाल मिर्च में जो तीखा होता है, लाल मिर्च जो आपकी तीखी होती है, वो किसके कारण होती है? कैप्सिनिन। किसके कारण है? कैप्सिनिन। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीव काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? बच्चे नहीं, एकिडीना है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानरों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है शुक्राणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो वैकर्स से। डॉल्फिन जो है स्तनपायी के अंतर्गत आता है। अफीम हो गया, मार्फिन हो गया, ये पोस्त के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। गन्ने के रोपण में उसके जो है हम तने भाग का प्रयोग करते हैं। लहसुन की गंध जो है सल्फर यौगिक की उपस्थिति कारण होती है। जो लहसुन में गंध होती है वो सल्फर उसमें उपस्थित होता है, इसी कारण क्या होता है? लहसुन में गंध होती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? मकड़ी वंश से। किससे संबंधित हैं? मकड़ी वंश से। देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरास क्या है? एक एंजाइम है। सनहेम शरीर से किसे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो साइलामेंडर अजगर कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? आप्रा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी प्राणी है। कैसा प्राणी है? नियत तापी। विज्ञान की पहली ओंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है वो है शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले जो पौधे नमक में उगते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र के किस प्रावस्था में बनते हैं? यस प्रावस्था में बनते हैं। किसी प्रावस्था में बनते हैं? यस प्रावस्था में बनते हैं। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है? डायटम। यदि किसी व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई है तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे? तो उसका हम पता लगाते हैं एक जीव के द्वारा, जिस जीव का नाम है डायटम। किसके द्वारा? डायटम के द्वारा। पपीते में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैरिकजेंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से। किससे प्राप्त होती है? तने से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो
लेमिनीरिया नामक शैवाल से आपको आयोडीन प्राप्त होता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम से जानते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सक पाते हैं? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि जीवद्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बुसिया फिश। गैम्बुसिया क्या है? एक फिश है। बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल ए क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की। किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना की। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों के प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी का। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी का। ग्रेगर जाना मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जाना मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णु से संबंधित हार्मोन है एब्सिलिक अम्ल। तो अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। सीप हो गया, घोंघा हो गया, कौड़ी हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कटल फिश हो गई, और ये सब क्या हैं? ये सब मोलस्कस संघ के प्रमुख जीव होते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको क्या करना है? आपको पढ़ाई को जारी रखना है। आपको दिन प्रतिदिन पढ़ना है। जो भी भाई बहन बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, आज का उनका टारगेट होगा कि आप जो है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक से आप जीव विज्ञान बायोलॉजी को पूरा समाप्त करें। 31 तारीख का टारगेट है, 31 जुलाई का टारगेट है। 31 जुलाई 2025 का टारगेट क्या है आपका? कि आपको क्या करना है? जीव विज्ञान को पढ़ना है पूरा। किस बुक से पढ़ना है? महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक से पढ़ना है। तो आई होप मेरे दोस्त ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल है संघर्ष AK27 इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज आपको पढ़ना है बायोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा कोशिका सेल। क्या रहेगा? कोशिका सेल। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।